नमस्कार, प्रथम मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 76 सिलेंडर और वाहन जब्त। जबलपुर की छात्रा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 62 मिनट में 5000 बार रस्सी कूदकर हासिल किया गोल्ड मेडल। भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव, घर से निकलने से पहले देखे रूट डाइवर्जन मैप। सरगुजा में औचक निरीक्षण पर स्कूल पहुंचे बीईओ को नशे में धुत मिला, टीचर सस्पेंड हुआ। कांकेर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 2 खूंखार नक्सली, भारी मात्रा में बरामद हुआ विस्फोटक सामान। अब खबरें विस्तार से। माफिया अभियान के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर जिला प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से गैस सिलेंडर की कालाबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और वाहन जब्त किए गए। दरअसल इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा चलाए जा रहे माफिया अभियान के तहत जिला प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को जिला आपूर्ति नियंत्रण के निर्देशन में टीम द्वारा न्यू इंदिरा एकता नगर मूसाखेड़ी में जांच की गई। जांच में मौके पर योगेंद्र सिंह चौहान द्वारा भारी मात्रा में विभिन्न कंपनियों के गैस सिलेंडर अवैध गोदाम बनाकर खरीदा और बेचा जा रहा था। जिला आपूर्ति नियंत्रक एल मारू ने बताया कि मौके से अवैध गोदाम में विभिन्न कंपनियों के 18 भरे हुए और एक खाली सिलेंडर, गोदाम के अंदर और गोदाम के बाहर एक वाहन में 4 भरे और खाली सिलेंडर तथा एक अन्य वाहन में 7 खाली सिलेंडर बरामद किए गए। साथ ही खरीदने बेचने के लिए लाए गए मंगल श्री गैस एजेंसी के बाहर में 3 भरे हुए और 27 खाली सिलेंडर मिले। ये सिलेंडर हॉकर कृष्णा वालम द्वारा बिना बिल वाउचर के अवैध तरीके से बेचने के लिए लाए गए थे, जिन्हें बरामद किया गया। आपको बता दें कि मूसाखेड़ी में योगेंद्र सिंह चौहान द्वारा रिहायशी इलाके में भारी मात्रा में भरे हुए सिलेंडर रखना आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से भी घातक है। ये लोग कालाबाजारी करते हुए पाए गए। मौके पर मंगल श्री गैस एजेंसी के हॉकर द्वारा अनाधिकृत व्यक्तियों को कालाबाजारी करके गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के मामले में कुल 25 भरे और 51 खाली सिलेंडर और 3 लॉन्डिंग वाहन को भी जब्त किया गया। इसके बाद तीनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मामला जो है वो दर्ज किया गया और इस मामले में एफआईआर और सिलेंडर की कालाबाजारी और चोर बाजारी अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई। अगर हौसले बुलंद हो तो फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। वहीं संस्कारधीन जबलपुर की एक छात्रा ने अपनी मेहनत और जज्बे की ऐसे ही सफलता अर्जित की है। ऋषिका श्रीवास्तव नाम की छात्रा ने फिट इंडिया वुमेन स्किपिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित स्किपिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। आपको बता दें कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुए राष्ट्रीय रोप स्किपिंग प्रतियोगिता में 19 राज्यों के 900 छात्रों ने भाग लिया था। जबलपुर की ऋषिका ने भी इस रोप स्किपिंग के इवेंट में 1 घंटे 2 मिनट में 5000 से ज्यादा बार रस्सी कूदने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं ऋषिका बताती है कि इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ऋषिका को रस्सी कूदने के खेलों में शुरुआत से ही दिलचस्पी थी। स्कूल में 6वीं क्लास से ही ऋषिका ने इस खेल में भविष्य तलाशना शुरू कर दिया था। स्कूल में रस्सी कूदने की प्रैक्टिस कराई गई, जिसके बाद धीरे धीरे ऋषिका ने कई प्रतियोगिताओं में भी अपना जौहर दिखाया। ऋषिका ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित की गई नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। वहीं ऋषिका बताती है कि उनका मकसद इसी खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए मेडल जीतना है। ऋषिका की मां विमलेश श्रीवास्तव का कहना है कि बेटी की दिलचस्पी को देखते हुए उन्होंने उसकी तैयारी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी उन्होंने ऋषिका को कभी नहीं रोका। हालांकि ऋषिका को पिछले साल इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेने का मौका भी मिला था, लेकिन पासपोर्ट ना होने के चलते वह नहीं जा पाई थी। वहीं आने वाले दिनों में भी ऋषिका रोप स्किपिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जरूर जाएंगी। आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पुरस्कार दिल्ली ने जीते, बल्कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर इस प्रतियोगिता में रहा।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आज से आयोजित होने जा रहे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के लिए आज शाम 5 बजे से लाल परेड ग्राउंड की ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा आज शाम 5 बजे जो रूट परिवर्तन किया गया उसके मुताबिक लिली टॉकीज चौराहा से रोशनपुरा की ओर से जाने वाली जीप, कार और दोपहिया वाहन PHQ तिराहे के खाटालापुर रोड होकर पुराना मछली घर तिराहा के KN प्रधान वाणगंगा चौराहा होकर न्यू मार्केट रोशनपुरा की ओर आवागमन कर सकेंगे। इसी तरह शाम 4 बजे भी डेवी मॉल तिराही से जेल मुख्यालय की ओर, लिली टॉकीज चौराहे से PHQ की ओर, पॉलिटेक्निक चौराहे के KN प्रधान की ओर, रोशनपुरा से पुराना कंट्रोल तिराहे की ओर पुनः प्रतिबंध रहे। इधर भारत टॉकीज के PHQ होकर भी रोशनपुरा TT नगर की ओर जाने वाली मिनी बस, फीडर बस, BCLL बस, लोडिंग और अन्य भारी में मध्यम वाहन भारत टॉकीज से पुल बोगरा होते हुए प्रभात चौराहा से सुभाष नगर ओवरब्रिज का उपयोग कर मैदा मिला। वहीं केंद्रीय विद्यालय 1 EOW ऑफिस के सामने, BSNL ऑफिस तिराहा, प्रेस के कॉम्प्लेक्स तिराहा, बोर्ड ऑफिस, वहीं लिंक रोड नंबर 1 के आवागमन भी किया गया। आप इसके लिए कर भी सकते हैं। और ट्रैफिक पुलिस ने हबीबगंज स्थित रानी कमलावती रेलवे स्टेशन जाने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। वहीं रूट प्लान के मुताबिक रानी कमलापति स्टेशन के सामने मेट्रो के निर्माण कार्य के कारण स्टेशन में प्रवेश करने की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया था। वहीं नई व्यवस्था के अनुसार 1 नंबर से 6 नंबर तक, पिलर नंबर 82 से पिलर नंबर 81 के बीच नवनिर्मित गेट रानी कमलापति स्टेशन में आने जाने के लिए भी ये चालू रहा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में धुत शिक्षक ने जमकर हंगामा मचाया। इसी दौरान ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर औचक निरीक्षण पर भी पहुंच गए। शिक्षक नशे में इतना धुत था कि ठीक से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शिक्षक की इस करतूत से स्कूल में उपस्थित बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई। वहीं शिक्षक की ऐसी हालत देख उनका पंचनामा बनाकर स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। जब शराब पिए जाने की पुष्टि हुई तो स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को मामले से अवगत कराया गया। इसके बाद उक्त शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। वही मामला सीतापुर ब्लॉक अंतर्गत ढोड़ीपारा का है। दरअसल संकुल केंद्र शिवनाथपुर अंतर्गत प्राथमिक शाला ढोड़ीपारा पे आता है और यहाँ सहायक शिक्षक नागेश्वर राम नागदेव पदस्थ थे। सोमवार को ये सहायक शिक्षक सोमवार के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे और फर्श पर ही बैठ गए। इस दौरान शिक्षक की हालत देखकर बच्चे भी उनसे दूर भाग रहे थे। वहीं तब शिक्षक भी स्कूल में चिल्ला कर हंगामा मचा रहा था। वहीं इसी बीच ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मिथिलेश सिंह सेंगर स्कूल में औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। तब भी शिक्षक की हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह फर्श से उठने में सक्षम ही नहीं था। शिक्षक की ऐसी हालत देख ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच और संकुल समन्वयक की मौजूदगी में नशे में धुत शिक्षक का पंचनामा बनाकर स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। स्वास्थ्य परीक्षण में शराब की पुष्टि होने पर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया। तब DEO डॉक्टर संजय गुहे ने इसे गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के विरुद्ध मानते हुए तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया गया और निलंबन अवधि के दौरान सहायक शिक्षक के BEO कार्यालय बतौली में संलग्न किया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में सिकसोर थाना क्षेत्र में कड़मे गांव के घने जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सलियों की शिनाख्त पुलिस ने कर ली। इसमें एक नक्सली की पहचान परतापुरा एरिया कमेटी सचिव DBC दर्शन पदा के रूप में हुई है। वहीं दूसरे नक्सली की पहचान जागेश सलाम उत्तर ब्यूरो एक्शन रे की टीम कमांडर के रूप में की गई है। वहीं मारे गए दोनों नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं घटनास्थल से पुलिस के जवानों में नक्सलियों की हथियार समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामान और रुपए भी नगद में बरामद किए गए। और बस्तर की IG सुंदरराज P ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत BSF की 81वीं बटालियन और DRG के टीम
सकसोड़ी थाना क्षेत्र में कड़वे के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना सर्चिंग में निकली थी और इस दौरान घाट लगाए बैठे नक्सलियों के साथ पुलिस का आमना सामना हुआ। दोनों ओर करीब 2-2 घंटे तक मुठभेड़ चली और इसके बाद नक्सली भाग खड़े हुए। सर्चिंग के बाद डीआरजी जवानों की टीम ने घटनास्थल से ही 2 नक्सलियों की शव बरामद करने के साथ ही बड़ी मात्रा में नक्सलियों का विस्फोटक सामान और उनके दैनिक उपयोग के सामान करीब 75,000 नगद भी बरामद किए। आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि इस मुठभेड़ में मारा गया नक्सली एरिया कमेटी सचिव दर्शन पदा कई नक्सली घटनाओं में भी शामिल रह चुका है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय से सक्रिय था, जिस पर पुलिस ने 8-8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसके अलावा दूसरा नक्सली जगेश सलाम रे की टीम का कमांडर था और इस इलाके में आगजनी लूट, जवानों पर हमला करने जैसी वारदातों में भी शामिल रहा था। साथ ही बेकसूर ग्रामीणों की मुखबिर की शक में भी हत्या के जुर्म में भी दोनों के खिलाफ थाने में आपराधिक मामले जो है वो दर्ज थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश के खंडवा में रहस्यमयी ढंग से लापता 4 साल की मासूम करीब 16 घंटे बाद मिल गई। अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों के बीच मासूम गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। प्रथम दृष्टया के अनुसार दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। बच्चे के प्राइवेट पार्ट में गंभीर इंजरी से मामला सनसनीखेज हो गया और बच्चे की स्थिति को देखते हुए इंदौर भेजा गया। पुलिस ने मासूम के घर के पास स्थित ढाबे के कर्मचारी को हिरासत में लिया और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि मेडिकल जांच के बाद ही घटना का खुलासा हो सकेगा। उनका कहना है कि संदेह के आधार पर हिरासत में लिए गए ढाबा कर्मचारी के निशानदेही पर बालिका तक पुलिस पहुंची और बच्ची अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई थी। हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की जा रही है और एक अन्य युवक की जानकारी भी मिली है। उसने युवक को बच्ची का रिश्तेदार बताया। डॉक्टर ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में इंजरी होने की पुष्टि की है और स्थिति को देखते हुए बच्ची को रात करीब 12 बजे इंदौर रेफर किया गया। ग्राम काकड़िया में रहने वाली 4 साल की मासूम दीपावली पर रिश्तेदार के घर आई हुई थी और रिश्तेदार मासूम के पिता का फूफा है। सोमवार को सुबह करीब 4 बजे जागने पर परिवार के लोगों को बच्ची बिस्तर पर नहीं मिली। उन्होंने घर और आसपास तलाश की लेकिन कहीं उसका पता नहीं चल सका। इसके बाद कोतवाली थाना और रामनगर चौकी में बच्ची के लापता होने की सूचना दी गई। सूचना पाकर हरकत में आई रामनगर चौकी प्रभार सुभाष नावड़े घटनास्थल पर पहुंचे और कुछ देर बाद कोतवाली TI BL अद्दे ने नगर पुलिस अधीक्षक पूनम चंद यादव भी मौके पर आए। उन्होंने खेत में बने मकान के आसपास बच्ची को तलाशा और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर बच्ची के रिश्तेदार से पूछताछ की। जानकारी लगने पर बच्ची के माता पिता भी आए और रात करीब 12 बजे तक अस्पताल में ग्रामीण भीड़ लगाकर खड़े रहे। वही बच्चे के कांगड़िया गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंचे हुए थे और घटना से ग्रामीणों में आक्रोश था। चर्चा है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है।
पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि मासूम को प्राथमिक उपचार के साथ इंदौर रेफर किया गया है और मामले में ढाबे के कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट का फिलहाल अभी इंतजार है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर में मंगलवार को राज्योत्सव की जश्न भी देखी गई और इस दौरान 3 दिनों तक चलने वाले इस जश्न के साथ आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आगाज हुआ। राज्य गीत और पैरी के धार गायन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नगाड़ा बजाकर महोत्सव की शुरुआत की। मांदर की थाप पर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष थिरक उठे और इस दौरान सीएम बघेल को सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने जनजातीय समूह का प्रतीक चिन्ह मांदुर भेंट भी किया और साइंस कॉलेज मैदान में शुरू हुए इस महोत्सव में देश विदेश से आए 1500 से ज्यादा कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही दुनिया भर के आदिवासी सांस्कृतिक एक मंच पर उतर आए और नृत्य दलों ने सामूहिक कदम ताल से अनेकता में एकता की माला पिरोई। पुरातन सभ्यता और सांस्कृतिक के रंग एक साथ घुल मिल गए और सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत नर्तकों दलों के मार्च पोस्ट साथ ही परेड से हुई और इजिप्ट से आए लोक कलाकार सारे जहां से अच्छा के गीत की धुन पर रैम वॉक पर उतरे। इसके बाद इंडोनेशिया, मालदीव, वहीं मोजबिंग के दल ने भी लोगों ने मन मोह लिया और टोगो के कलाकार अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ परंपरागत वाद्य यंत्र जेस्ट के साथ परेड में शामिल हुए। हरे, पीले, लाल रंग के पोशाक पहने हुए साथ ही पौराणिक मुकुट पहनकर कलाकारों ने प्रस्तुति की। विदेश नर्तक दलों के बाद भारतीय दलों की प्रस्तुति भी शुरू हुई। सभी राज्यों ने बारी बारी से अपनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। जबलपुर में भूकंप की दहशत के बीच मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर विभिन्न स्थलों के स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी का समापन राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह चौक पर हुआ और यहां आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गान भी हुआ। लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। वहीं इस दौरान भूकंप की खबर के कारण लोग थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन कुछ देर में स्थितियां समान हो गई तो कार्यक्रम का उत्साह लौट आया। जन अभियान परिषद के डॉक्टर जितेंद्र जामदार और विधायक अशोक रूहानी ने प्रभात फेरी के समापन कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को नशा मुक्ति समाज बनाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई। वहीं कार्यक्रम में निगम अध्यक्ष रिंकुज बेज, कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा, टी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा भी उपस्थित रहे। प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को जिले भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में 1 से 7 नवंबर तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित भी की जाएंगी। जिले का मुख्य समारोह आज 1 नवंबर को मानस भवन में शाम 6 बजे से आयोजित किया गया। साथ ही समारोह में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के प्रदेश के भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का सीधा प्रसारण भी हुआ। इस अवसर पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मंगलवार को ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर अंबिकापुर बनारस मार्ग पर जाम लगा दिया। 4 घंटे से मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद रहा। इसके चलते वाहन की लंबी लंबी लाइनें भी लग गई। सूचना मिलने पर एसडीएम, तहसीलदार सहित पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही सड़क अत्यंत जर्जर हो जाने के कारण आए दिनों हो रहे हादसों से लोगों में आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक परसिद्ध निवासी अमन खेरा पुत्र मंधारी राम अपने एक साथी के साथ बाइक पर वाड्रफ नगर जा रहा था। अभी वह अंबिकापुर बनारस रोड पर मोनर नदी पुल के पास पहुंचा ही था कि सामने से आ रहे ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े और सिर पर चोट लगने से अमन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस
ने एम्बुलेंस से उसे बॉर्डरनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और हादसे के बाद बड़ी संख्या में परसीढ़ा के लोग मौके पर पहुंच गए और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम करने लगे। वहीं सूचना पर बॉर्डरनगर एसडीएम दीपक निकुंज, बॉर्डरनगर चौकी प्रभारी प्रकाश पासवान, तहसीलदार सुरेंद्र पेकेड़ा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दिया। साथ ही लोग मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और सड़क ठीक करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं और करीब 4 घंटे से बनारस रोड बंद होने से दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग से बॉर्डरनगर और छत्तीसगढ़ की सीमा तक सड़क की हालत अत्यंत जर्जर है। खराब सड़क के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। ज्यादातर सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है। खराब सड़क को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी सुधार की पहल नहीं हो सकी है। इसके खराब सड़क को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने बयान दे दिया और खराब सड़क के कारण हादसे कम हो रहे हैं और इस बयान को लेकर डॉक्टर प्रेमसाय की खासी किरकिरी भी हुई थी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मारपीट का है। वायरल वीडियो भिंड जिले के आलमपुर का बताया जा रहा है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। पूरा विवाद कचरा डालने से लेकर शुरू हुआ था। इस झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल आलमपुर नगर में नगर परिषद के सामने बस स्टैंड के पास कायम खान की मीट की दुकान है और गंगा सिंह का एक बेटा नगर परिषद आलमपुर में सफाई दरोगा के पद पर तैनात है। साफ सफाई को लेकर गंगा सिंह भदौरिया और कायूम खान के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी और कचरा डालने को लेकर कहासुनी शुरू हुई। सोमवार को भी मामूली वाद विवाद पर दोनों पक्ष आमने सामने आकर और दोनों पक्ष ने अपने समर्थकों को फोन करके मौके पर बुला लिया। इसमें सफाई दरोगा भी घायल हुए और जिसके बाद से दोनों गुटों के समर्थक में लाठी डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे तो जमकर लाठियां भी चली। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग एक दूसरे पर लाठियां चला रहे हैं। इस दौरान बीच बचाव करने वाला भी कोई वहां मौजूद नहीं था और मारपीट के इस घटना में दोनों पक्षों के आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में मरहम पट्टी के लिए भेज दिया गया है फिलहाल। और मौके पर पहुंचे लोगों ने लाठीबाजी की इस घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि घटना के बाद दोनों पक्ष पुलिस के पास पहुंच गए और अपनी शिकायत भी दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से आवेदन करके जांच प्रारंभ कर दी गई है फिलहाल। वक्त तो चलो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर बस सोचो और चल पड़ो।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हाथियों ने सोमवार देर रात जमकर उत्पात मचाया। लोगों के मकान को तोड़ दिया गया और फसलें भी चौपट कर दी गई। किसी तरह से ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों का आरोप है कि वनकर्मी कभी भी मौके पर नहीं पहुंचते हैं और ना ही हाथियों को लेकर अलर्ट किया जाता है। कल भी वनकर्मी विदाई पार्टी मना रहे थे। जानकारी के मुताबिक पंडरिया रेंज के अंतिम छोर पर बसे रवनगुंडा गांव में सोमवार देर रात 6 हाथियों का दल घुस आया और हाथियों ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया और कई कच्चे मकान भी तोड़ दिए। अगले दिन सोमवार सूचना मिलने पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद काफी देर तक जंगलों में हाथियों की तलाश करते रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि एक सप्ताह से हाथियों का दल उस क्षेत्र में विचरण कर रहा है। इस बात की जानकारी वनकर्मियों को भी है और इसके बावजूद वनकर्मी सुबह पहुंचे और हाथियों को तलाशते रहे। उन्होंने कहा कि वनकर्मी अपने मुख्यालय में नहीं रहते हैं और ना ही किसी भी प्रकार की ग्रामीणों को जानकारी नहीं देते हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कोदवा गुडान रेस्ट हाउस में वन कर्मचारी विदाई पार्टी मना रहे थे। वहीं क्षेत्र में लगातार हाथियों की मूवमेंट को देखते हुए डीएफओ चूड़ामणि सिंह रवनगुंडा गांव पहुंचे और साथ ही नुकसान हुए फसलों और तोड़े हुए मकानों का मुआयना भी किया। उन्होंने ग्रामीणों को नुकसान की भरपाई का भी भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश सरकार का स्कूली शिक्षा विभाग हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल भवनों की हालत अब तक ठीक नहीं है। आलम यह है कि ठंड, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई गांवों में उचित क्षमता वाला भवन तक नहीं है। ऐसी समस्या से जूझ रहे मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील के तितरौद गांव के विद्यार्थियों ने सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया और छात्र हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर सड़क पर उतर गए, जिसके बाद उन्होंने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिए। छात्रों ने विद्यालय के शिक्षक का ट्रांसफर रद्द करने और भवन की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस घटना की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार वैभव जैन ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत की। छात्र विवेक ने बताया कि उनके विद्यालय का भवन जो है वो छोटा है और वर्तमान में नए भवन की जरूरत है। मुख्यमंत्री द्वारा सीएम राइज स्कूल को खोला जा रहा है, लेकिन उनके गांव में स्कूल का भवन छोटा है। वे लंबे समय से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांग मंजूर नहीं की गई है। इस दौरान उनके विद्यालय के कुछ शिक्षकों का भी तबादला कर दिया गया है। उनका तबादला भी रद्द होना चाहिए। तहसीलदार वैभव जैन ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्या वाजिब है। हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को पंचायत भवन में बैठा कर भी पढ़ाया जा रहा है और उनका स्कूली भवन काफी छोटा है। विद्यार्थियों ने स्कूली शिक्षा मंत्री के स्थान पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम पर ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन भी विद्यार्थियों ने खुद ही तैयार किया था। उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य का स्थानांतरण रद्द करने की भी मांग की। हालांकि प्रिंसिपल ने खुद ही स्थानांतरण करवाया है। स्थिति से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है। प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आज माफी मांगी। ये माफी उन्होंने खिलाड़ियों से मांगी है। यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने देवास आई हुई थी और इस दौरान उन्होंने नेशनल गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले देवास के सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं दिए जाने पर उन्होंने माफी मांगी। साथ ही मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने खेलो इंडिया में जोड़ने की बात कही, जिसके बाद खिलाड़ियों ने कहा अब हमारा खेल प्रमोट होने का चांस है। यशोधरा राजे सिंधिया दरअसल देवास जिले के प्रभारी मंत्री है और यहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित प्रभात फेरी के समापन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया था, जिसके बाद ही यहाँ हुए खेल को लेकर खिलाड़ियों का उत्कृष्ट खेल की प्रशंसा की। साथ ही स्पोर्ट्स पार्क में विभिन्न आयोजनों में शामिल होने के बाद उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की। खेल प्रदर्शन के बाद मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों से बातचीत भी की और इस दौरान जब उन्हें खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल का पता लगा तो उन्होंने खिलाड़ियों से माफी मांगी। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खिलाड़ियों से माफी मांगते हुए कहा कि मेरा इतने
उत्कृष्ट खिलाड़ियों पर ध्यान क्यों नहीं गया? एशियन गेम्स में, नेशनल गेम्स में देवास के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सॉफ्ट टेनिस में गोल्ड मेडल हासिल किया। खिलाड़ियों की मेहनत की तारीफ करते हुए सरकार से इस खेल को बढ़ाने और खिलाड़ियों को सम्मान दिलाकर सुविधाएं दिलाने की बात कही। बातचीत के अंत में ही मंत्री ने बच्चों से अपने खेल पर फोकस करने की बात कही। साथ ही सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी आधा तिवारी का कहना है कि मैम ने खेल की तारीफ की। हमें उम्मीद है कि अब खेल मंत्री हमारे स्पोर्ट्स का बढ़ावा देंगी। मंगलवार सुबह मध्य प्रदेश के कई जिले भूकंप से कांप उठे। प्रदेश के जबलपुर समेत 6 जिलों में सुबह लगभग 9 बजे 4.3 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसकी वजह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मीडिया में आई खबर के अनुसार सुबह 8:43 पर जबलपुर समेत आसपास के 6 डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और उमरिया जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 50 सेकंड तक लोगों ने जमीन में कंपन महसूस की। भूकंप का केंद्र जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर और डिंडौरी से 10 किलोमीटर दूर रहा। भूकंप का हाइपोसेंटर 10 किलोमीटर की गहराई पर मिला। छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। इस साल लगभग 110 लाख मीट्रिक धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25 लाख के आसपास किसानों के एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन हुआ और इसमें लगभग 51,000 नए किसान हैं। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 24,000 के आसपास उपार्जन केंद्र भी बनाएगा और इस साल से सामान्य धान 20,040 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 20,060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। दरअसल रायपुर जिले के मंदिर हसौद सहकारी समिति धान खरीदी केंद्र से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मां अन्नपूर्णा देवी की पूजा अर्चना कर खरीदी की शुरुआत की। खरीदी महाअभियान का शुभारंभ किया और राज्योत्सव के साथ ही आज से प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी शुरू हो गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल धान की खरीदी में किसी प्रकार से समस्या ना आए, इसलिए सभी केंद्रों में बेहतर प्रबंध भी किए जाने के साथ ही व्यवस्था पर मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इधर धान खरीदी की शुरुआत होने के साथ ही जांजगीर चांपा जिले में कंट्रोल रूम भी शुरुआत किया गया है। इसमें किसान गड़बड़ी या अन्य शिकायत भी कर सकते हैं और जिला कलेक्टर तालन प्रकाश सिन्हा ने बताया कि धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए शाम 6 बजे तक धान खरीदी बंद करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए और धान खरीदी से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही उस पर एक नंबर भी दिया गया है जिस पर किसान जो है वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। और गौरतलब है कि पिछले साल पंजीकृत 24.05 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था और पंजीकृत किसानों के डेटा को कैरी फॉरवर्ड और इस साल लगभग 51,000 नए किसानों ने अपना पंजीयन कराया। इस प्रकार पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़कर 25.72 लाख हो गई है और पंजीकृत किसानों के धान का रुकबा बढ़कर 30.44 लाख हेक्टेयर हो गया है। समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित भी की गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।